हम बात करने जा रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। जब कशीदगी कम होती है तो सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये लंबे अरसे तक सीज़ फायर की जानिब जाएगा और इस मसले का कोई हल निकल सकेगा। बहरहाल इस वक्त जो पैगाम डोनाल्ड ट्रंप साहब के आ रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो बहुत कीन है कि दोबारा से डायलॉग शुरू हो सके। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग और सफारतकारी एक साथ आगे बढ़ रही है। बयानात में नरमी भी आई है, धमकियाँ भी बरकरार नजर आती हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्ताना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब ईरान अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं नज़र आता। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अब जो है तनाज़ा सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि सफारती, माशी और इलाकाई दबाव भी फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में कतर और पाकिस्तान समेत सालिस ममालिक भी कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मुल्कों के रवाबित को कायम रखे हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वाशिंगटन दौरे के हवाले से भी सूरत हाल को मज़ीद अहमियत हो गई है, क्योंकि नेतन्याहू ने वाशिंगटन जाना है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के अगेंस्ट एक माहौल बन रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है क्या समत लेने जा रही हैं। एज वी स्पीक हम ये देखते हैं कि नॉर्मली यूएई का इस पूरी गल्फ वॉर में कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, लेकिन कल तो हमने देखा कि यूएई की जानिब से भी नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया गया, जब मगरबी पट्टी पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल सेटलर्स की जानिब से जो इस्राइली सेटलर्स हैं वो वहाँ की मसाजिद को शहीद भी कर रहे हैं, उन पर हमले भी कर रहे हैं, उनको जलाया भी जा रहा है। और हमारे साथ माहिर बैन-अक़वामी अमूर शाज़िया चीमा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। शाज़िया साहिबा, अभी रिसेंटली हम ज़रा क्विकली आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब खासे अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं और वो मुज़ाकरात को खुशगवार करार दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही ब्रूटैलिटी से ये जो अभी हम देख रहे हैं हैप्पी मोड में वो कन्वर्ट हुए, इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आ रहा है आपको? इसके पीछे मुझे तो एज अ टीचर ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत गलत प्रोफेशन में है। उनको कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिखना चाहिए था, रादर डार्क कॉमेडी का, तो अच्छा जो है वो उससे उनका काम चलता रहता। उनको राइटर होना चाहिए, ये कॉमेडी के अलावा और कुछ नहीं है। और एक ऐसी कॉमेडी जो किसी को फोर्स की जाए कि आप इसको सुने भी और इस पे हंसें भी, भले आपको रोना ही क्यों ना आ रहा हो। तो इन बातों के पीछे, इन बयानात के पीछे सिवाय पैनिक के और कुछ नहीं है। और ये पैनिक क्या है कि मार्केट ऑयल की दोबारा से हाथ से निकल रही है, तो फटाफट एक अफरा तफरी में एक पॉज देते हैं। और मार्केट पता नहीं क्यों इतनी स्टूपिड है कि वो ट्रंप के इन अजीब फार्सिकल कॉमेडी को रिएक्ट करती है और एकदम से वो दोबारा से जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। स्मूथ से मेरी मुराद है कि वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन होने की बजाय एक सर्टेन डिग्री के ऊपर जो है स्टैटिक हो जाती है। और यही अचीवमेंट होती है, यही वो अचीव करना चाहते हैं। खुशगवार मूड में मुज़ाकरात, उन्होंने क्या करने हैं, वो मुज़ाकरात इनकेपेबल हैं, जो कि उनके बारे में पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये डील और नेगोशिएशन इनकेपेबल हैं। इनको नहीं पता, ना ये डिप्लोमेट्स हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ, आज उन्होंने मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में नेतन्याहू से ज़रूर करने हैं। या और चूंकि उनके पास कोई वॉर प्लान नहीं है, अमेरिका के पास कोई जंगी मंसूबाबंदी है ही नहीं। वो हर दिन के हिसाब से, अब तो मुझे 100% इस बात की श्योरिटी है, भले मैं उन कमरों का हिस्सा नहीं हूँ, इस जंग को देखते हुए जब से ये चल रही है, कि इनके पास कोई वॉर की प्रॉपर प्लानिंग विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये डे बाय डे जो है वो हालात और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और नैरेटिव ऑप्टिक की बुनियाद पर जो है वो वॉर की विक्ट्री को अपने मीडिया को देने की कोशिश करते हैं। वो 1-1.5 दिन चलती है, उसके बाद दोबारा से मसला ठप हो जाता है। मेरा खौफ ये है कि नेतन्याहू बहुत जानता है इन लोगों को और वो किसी प्लानिंग के साथ वहां पे आ रहा है। तो राइट। अगर ट्रंप को यूज करना पड़ेगा विद अ वॉर हैविंग नो प्लान एंड अ वॉर प्लानर, तो वो फिर उस प्लान को ले लेंगे। और वो प्लान क्या होगा, वो चीजों को बढ़ाएगा, एस्केलेट करेगा और अमेरिका को इस जंग के अंदर बड़े लंबे अरसे तक जो है वो इसके अंदर घुसा देगा। क्योंकि ईरान इटसेल्फ जो है वो भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं कर रहा। वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो मुसलसल बम्बार्डमेंट करता जा रहा है, खासतौर पे अंसारुल्लाह और जिनको होसी कहते हैं उनके साथ इस वक्त जो है ये छेड़छाड़ करवाना सऊदी अरेबिया के साथ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम ये विजिबली देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज अपने ऊपर होने वाले तमाम तर हमलों के जवाब में पेशेंस का सामना कर रहे हैं। अगर किसी का लॉजिक ये है कि जी उन पे हमले इसलिए हो रहे हैं कि वहां पे बेसिस हैं, तो वो बहुत खुल्लम खुला कहते हैं कि हमारी बेसिस का मकसद ही जो है हमें ईरान और से डॉक्टर साहब, बचाना था। अच्छा और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त चूंकि नेतन्याहू वाशिंगटन में उनका दौरे की वजह से जो इस वक्त यूएसए की आवाम है
उनको थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए बहुत बड़े मुजाहरे एक्सपेक्टेड थे, एहतजाज एक्सपेक्टेड थे, उसकी वजह से तो नहीं अभी ये थोड़ी देर रोकी गई है बमबारी और थोड़ा माहौल को सेटल डाउन करने के मुज़ाकरात की बात की जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ी देर की बम्बार्डमेंट अमरीकी अवाम जो है रोकना जो है उसको बाय करेंगे। ओके। उनको नेतन्याहू के साथ बहुत से और प्रॉब्लम है। उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि अमरीका और अमरीकी जो हैं वो सेंटर ऑफ हेट्रेड हैं पूरी दुनिया में। रिसेंट एक जो है स्वीडन के अंदर एक पोल हुआ है जिसमें एक थिंक टैंक के अंदर जिसके अंदर 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन समझती है कि दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स की वजह अमेरिका है। और बाय डिजाइन फिर अमेरिकन उसके टारगेट हैं और वो ये कहते हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमें इन दूर दराज की जंगों की जरूरत नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक छोटा सा पॉज या पॉज ना देना से उनको फर्क पड़ जाएगा। हाँ, उनको ये जरूर फर्क पड़ता है कि अगर ये शख्स अब नेतन्याहू वहां पे मौजूद है तो ये कौन सी अगली और स्मेली पुडिंग वहां पे इस दफा लेके आया है एज अ गिफ्ट, जिसकी स्टंट जो है, जिसकी स्मेल जो है वो पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लेगी। और ऑलरेडी वो इस जंग को फैलवा चुका है। वो अलशरा अल जुलानी को बीच में शामिल कर रहा है सीरिया को कि तुम हिजबुल्लाह पे अटैक करो। वो ऑलरेडी कुर्दों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ऑल्दो के बहुत हैवी बम्बार्डमेंट ईरान की तरफ से भी उनपे खुद सेपरेटिस्ट पे हो रही है। और साथ में उसने जेलेंस्की को, मेरा खौफ है कि शामिल कर लिया है, क्योंकि यस। यूक्रेन ने जो रिसेंट अटैक किया है ईरानियन वेसल ईरानियन, पे, या। अब वो एक जो है डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है और ईरानी आगे से कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। अगर वो इसका जवाब डिस्प्रपोर्शनेट देते हैं तो फिर तो ये वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रोपोर्शनेटली देते हैं कि वेसल के जवाब में वेसल पे अटैक कर देते हैं, वो एक और बात है। लेकिन जेलेंस्की ने ये छेड़छाड़ सिर्फ एक अपने बहरी जहाज पे अटैक के लिए नहीं करवाई है कि मैंने आप पे अटैक कर दिया, आप मेरे पे। वो अमेरिका को और पूरे नेटो को खास तौर पे इस जंग के अंदर जो है वो शामिल करना चाहता है। और जो वॉर थिएटर ऑफ यूक्रेन है और ईरान है, इसको मर्ज कर कर एक थिएटर बनाकर चाइना और रशिया और ग्लोबल साउथ के अगेंस्ट पूरे ब्रॉडर वेस्ट को और ग्लोबल नॉर्थ को आमने सामने खड़ा कर देना चाहता है। वो 40 साल से यही रोना रो रहा है कि आपने मुझसे एक प्रॉक्सी वॉर शुरू करवाई, मेरा आधे से ज्यादा मुल्क रशिया ले गया। आपने कहा कि आप इस जंग के हिस्सा बनेंगे, लेकिन आप हिस्सेदार बने सिर्फ मुझे असलहा देने में और पैसे देने में। लेकिन सारा ब्रंट उसका मैंने फेस किया। और जब भी आपसे कहा कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए या इस जंग को अपनी जंग समझें, तो आपने पब्लिकली भी इस जंग को अपनी जंग नहीं राइट। कहा, आपने यूक्रेन की जंग कहा है। तो राइट। मैं आपके लिए ये जो मेस है इसको इतना फैला दूंगा और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट होगा। और यही वजह है कि चंद कंट्रीज जैसे कतर है, ओमान है, पाकिस्तान है, जिनका ईरान के साथ ट्रस्ट है, अगर इनको भी दोबारा से इनके ट्रस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, तो ईरान और अमेरिका और वेस्ट के दरमियान बात करने के लिए कोई ब्रिज भी फिर नहीं बिल्कुल, रहेगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। हमारी भी जो है वो लिमिटेशंस हैं, हम बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में हैं। ईरान स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं कर रहा, राइटफुली और रॉन्गफुली मान लेते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके ऊपर हमला है, राइट। मगर वो इस हमले को अपने अड़ोस पड़ोस में हमला करके तो अपना एग्रेशन कब तक खत्म एंड एट करते द रहेंगे। सेम मसले टाइम का हल तो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।